बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 10.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सेकंड करना है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो अब इसमें कोई रेंज नहीं दी गई, जैसे पार्ट नंबर 1 में तो रेंज दी गई थी, अब इसमें रेंज नहीं दी गई। ये अब हमने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से एक्स की जगह वैल्यूज़ लगानी है। तो हम क्या करते हैं, -3 से स्टार्ट कर देते हैं, -3 से राइट साइड पे जाएंगे। तो एक्स की जगह -3 दर्ज कर देंगे। यह आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा -2, -3 का स्केयर आ जाएगा 9, फिर ये आएगा प्लस माइनस -3, फिर आएगा -2, 9 में से 3 गया, 6 में से 2 गया 4। इसी तरह अब हम -2, -1, 0, 1, 2, 3 यहाँ तक वैल्यूज़ दर्ज कर लेते हैं। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ दर्ज कर दी। अब ये हमने स्टेटमेंट लिख ली और जो वैल्यूज़ हमने एक्स की दर्ज की थी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, उसके मुताबिक वाई का पहला आंसर आ गया 4, 0, -2, 0, 4, 10। और ये इसके हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए। आपको बताया हुआ है जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले एक्स बाद में वाई। तो ये आ गया -3, 4, -2, 0 और ये सारे पेयर आ गए। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ़्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। अब देखिए इसकी सबसे छोटी वैल्यू है -3 और सबसे बड़ी वैल्यू है 3। तो ये जो डिस्टेंस है हम 1, 1 का एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं। अब इधर सबसे बड़ा नंबर 10 आ गया है, तो हम अपनी आसानी के लिए इधर डिस्टेंस 2, 2 का रख लेते हैं। ऊपर 2, 4, 6, 8, 10 ये पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा। राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। तो सबसे पहला नंबर है -3, 4। अब -3 ये हो गया, 4 जो है वो इस जगह पे आएगा, तो यहाँ हमने डॉट लगा दी। सबसे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आपने 3 के ऊपर इस तरह स्केयर रख लें इस तरीके से, ताकि पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगा। और ये 4 के सामने आपने ऐसे डॉट लगा देनी है। फिर उसके बाद है -2, 0, वो इधर ही बन जाएगा। ये -2, 0 आ गया। उसके बाद है -1 यानी x -1 है। पहले हमने लगाया -3, 4, फिर हमने लगाया -2, 0, फिर उसके बाद है -1, -2, यानी ये -1 हो गया। ये वाला पॉइंट -1 का है और हमने क्या करना है, ये -2 के सामने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है और ये -2 के सामने हमने इस तरीके से ये पॉइंट लगा देना है। एक ये हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ये हमने -2, 0 भी लगा लिया, फिर -1, -2 भी लगा लिया। अब उसके बाद हमने इसका चौथा नंबर लगाना है 0, -2। ये 0 हो गया, ये हो गया -2। फिर उसके बाद है 1, 0, ये हो जाएगा 1, 0। फिर हो गया 2, ये हो गया और यहाँ से जो 4 है वो इधर आ जाएगा, ये 2। फिर उसके बाद है 3, 10, ये 3 है और हमने क्या करना है, 10 के सामने बिल्कुल लाइन लगा देनी है 3 और ये इधर 10 आ जाएगा। इधर हमने डॉट लगा दी। अब इसको हमने इस तरीके से ऐसे कर्व की फॉर्म में मिला देना है। और ये देखें हमने इस तरीके से इन पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसको आप ध्यान से देख लें और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपने लाजमी पूछना है।